देखो बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे दिमाग में कि डीएसए करूं तो कितने सारे क्वेश्चंस लगाऊं, क्या मैं डेवलपमेंट करूं तो कौन से प्रोजेक्ट बनाऊं, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा खराब है। किसी को कितने भी प्रोजेक्ट करके जॉब नहीं मिल रही, किसी को कितनी भी डीएसए क्वेश्चंस करके जॉब नहीं मिल रही, तो आपको कैसे मिलेगी? या फिर किसी को मैं देख रहा हूं, अगर कोई फ्रेशर है तो किसी का ऑफर लेटर डिले हो रहा है, क्योंकि देखो अभी मुझे पता है और आपको भी पता है टाइम थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है ना। तो इसके लिए मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था थोड़ा सा वेट कर लो, लेकिन देखेंगे कि हमें डीएसए और वेब डेवलपमेंट कितना क्या कैसे करना चाहिए, फायदा करेगा भी या नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो अभी मैं पहले बताता हूँ आपको डीएसए की बात कि मैंने कैसे किया और आपको ये किस टर्म में करना चाहिए और आपको कैसे फायदा देगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो आप फ्रीलांसिंग में भी इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने 2015 में अपना कॉलेज स्टार्ट किया था। यहाँ से कॉलेज जाने से पहले आई लर्न डीएसए विद सी लैंग्वेज। तो मैंने सी से डीएसए स्टार्ट किया था और एवरीथिंग मैं जो मुझे आता था उस टाइम पे, जब मैंने जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि आपका एरे हो गया, आपका स्टैक हो गया, आपका लिंक लिस्ट हो गया, आपका क्यू हो गया, ये सारी चीजें मैं मुझे आती थी। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर मैंने कॉलेज के वो फर्स्ट सेमेस्टर में सीख लिए थे। ठीक है, तो मुझे पता था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वो मैं आपको बताऊंगा, आप नहीं करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी ऊप्स लैंग्वेज नहीं सीखी, जैसे कि सी प्लस प्लस या फिर जावा। तो मैंने दोबारा से अपने फर्स्ट ईयर के बाद मैंने दोबारा से जावा सीखा और सारी चीजें जावा में इंप्लीमेंट की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया कौन सी लैंग्वेज ठीक है फिर, सी प्लस प्लस या फिर जावा? देखो अगर तुम डेवलपमेंट वाली दुनिया में घुसना चाहते हो तो आई विल रिकमेंडेड कि डायरेक्टली गो विद जावा। ठीक है, अगर आप बाकी दूसरी लैंग्वेज पे कंपेयर करो तो कर लो, आप सी प्लस करना चाहते हो कर लो, लेकिन आई विल रिकमेंडेड कि जावा से स्टार्ट करना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भैया हम अगर ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये हमें फायदा करेंगे, डीएसए लगाना हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है? तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरा फर्स्ट ईयर में मेरे पास ये सारी चीजें थी, मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था ताकि मुझे अर्ली एजेस में रिमोट जॉब्स और बाहर में, क्योंकि मुझे पता था मैं टीयर 3 कॉलेज से हूँ तो मुझे आउट ऑफ कैंपस ट्राई करना है। तो सेकंड में आई ट्राई फॉर फ्रेमवर्क्स कि मुझे सारी चीजें सीख पाऊं मैं, एंड आई ट्राई फॉर एंड्रॉइड। ठीक है, तो पहले मेरा टारगेट था कि मैं जावा के फ्रेमवर्क्स ना सीख के मैं पहले एंड्रॉइड सीख लूं। ठीक है, तो मैंने एंड्रॉइड कंप्लीटली सीखा। ठीक है, तो आई वाज इन थर्ड ईयर में मुझे ये सारी चीजें कंप्लीटली आ गई थी कि मैं फ्रेमवर्क्स वगैरह सीख लूं। तो यहाँ से मैंने कुछ कंपनीज में ट्राई किया, तो बहुत सारी कंपनीज को डिग्री चाहिए होती है, जैसे इनोवेशन एम हो गया, ब्लैक बॉक्स होगी, ये सारी कंपनीज में। तो मुझे कुछ कुछ ये फ्रीलांसिंग से मुझे थोड़े छोटे छोटे से काम मिलते थे कि ये चेंजेस करना है वो चेंजेस करना है, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि इस मार्केट में मुझे पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। लेकिन अगर आप इस मार्केट में थोड़े दिन तक काम कर ले, तो जैसे आपने 2-4 साल तक काम कर लिया, तो फिर ये मार्केट आपको इंडिपेंडेंटली घर बैठ के पैसा दिला सकती है, क्योंकि आपको इसमें फ्रीलांसिंग जॉब्स मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो मुझे लगा कि हाँ भाई अब क्या करना चाहिए कि मुझे करना चाहिए फ्रेमवर्क्स, तो मैंने सीखा स्प्रिंग बूट। ठीक है ना, स्प्रिंग बूट ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी। हम जब फाइनल ईयर में आए तो हमारे पास एंड्रॉयड स्प्रिंग बूट ये सारी चीजें थी, मिल गई। लेकिन यहाँ पे डीएसए कैसा, हमारे रोल कैसे आया? देखो मैंने यहाँ से तुम्हें बताया कि जितने भी फ्रीलांसिंग और जितने भी कंपनी के प्रोजेक्ट्स थे वो मुझे मिल गए, लेकिन कैसे मिल गए? देखो हर तरीके में कंपनी में जब आप जाओगे, अभी भी जब इंटरव्यू देने जाओगे, तो दो टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। आपका पहला होगा आपका जो प्योर टेक्निकल राउंड होगा, वहां पे आपसे डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, दो क्वेश्चन देगा, एक इजी मीडियम या फिर मीडियम हार्ड, और इस क्वेश्चंस को ही आपको बोलेगा अगर सॉल्व हो गया तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो अप है, यानी कि उसको अनाउंस करना है, जैसे कि आपने ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व किया, इसको आपको लॉग एन में लेके आना है। ठीक है, यही एक इंटरव्यू प्रोसेस चलता है हर जगह। और अगर वो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा भी, टाइम बचेगा, तो आपसे बोलेगा मुझे जनरल अप्रोच बता दो बस। ठीक है, वो आप वर्बली बता सकते हो। अगर आपने ये डीएसए नहीं कर रखा, अगर आपने डीएसए नहीं कर रखा, हालांकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैंने एरेस्टेक किया था, लेकिन उसी सेमेस्टर में आई विल डन विद ट्री ग्राफ एंड रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये सारी चीजें मुझे आती थी। ठीक है, तो अब यहां से मेरी चीजें क्लियर हुई, मेरे इंटरव्यू जो मैं स्टार्टअप के लिए देता था, जो सारी चीजें अगर मैं फ्रीलांसिंग के लिए भी दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, देखो कोई भी फ्रीलांसर, ऐसा होता है 50% केसेस में आपके स्किल्स के बेसिस पे आपको मिल जाते हैं काम, लेकिन इंटरव्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह क्लियर की, तो यहाँ से फिर से तुम्हें एक डीएसए का इम्पैक्ट बताता हूँ मैं, कि जब मैंने कॉग्निजेंट में लिया तो वहां पे भी मुझे पहले राउंड में डीएसए पूछा गया। नॉट जनरल टर्म, इजी इजी क्वेश्चन थे, आई विल नॉट से कि बहुत टफ था। ठीक है, जनरल टर्म्स 2-3 राउंड के बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और ये डीएसए के बाद नॉर्मल एक डिस्कशन राउंड था और हो गया, इसमें इतना कोई टफ नहीं था।
लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गेम चेंज हुआ। यहां से जब मैं कॉलेज टाइम पे भी देखो जब करता था तो मुझे फ्रीलांसिंग और जो कंपनी आई थी मेरे कॉलेज कैंपस में, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कंपनीज हैं, टू द न्यू है ना, जोश है ना, सैमसंग है, दे आर आस्किंग फॉर डीएसए। लेकिन इनके केस में मुझे क्या हुआ था कि मेरा एप्टी जोश के केस में नहीं निकला था, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट के लिए एप्टी कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन डीएसए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एप्टी के बाद जो आपका दूसरा राउंड होने वाला है वो डीएसए ही होगा, ठीक है। कंपनी ये बात मेरी ध्यान में रख लो, एज एन फ्रेशर आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है कि आपकी डेवलपमेंट स्किल कितनी है। चलो, अब मेरी बात ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। फ्रेशर स्पेसिफिकली फोकस फॉर डीएसए, डीएसए, ठीक है। आपसे कोई नहीं पूछेगा, रिमोट जॉब आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगी अगर आपके पास एक उतने लेवल की एक्सपीरियंस की स्किल्स हैं जैसे 3 साल वाले 4 साल वाले के पास है, और आपको डीएसए भी आता है, देन यू आर परफेक्ट फॉर फ्रीलांसिंग। एक रीडमी फाइल में चेंज करने को फ्रीलांसिंग नहीं बोलते हैं या फिर रिमोट जॉब नहीं बोलते हैं, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, पागल मत बनो। अब आते हैं असली चीज पे, आपको ये हेल्प कहाँ करेगा। लेट सपोज आपकी जॉब लगी, आपको कुछ एक्सपीरियंस है या फिर आप जाने वाले हो, तो वहां पे भी मैंने बोला डिफरेंट टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। तो आपके क्लाइंट इंटरव्यूज होंगे, ठीक है। क्लाइंट इंटरव्यू में पहला ही राउंड होता है आपका डीएसए का, मैक्स मैक्स टू मैक्स कंपनीज में, कि आपसे वो डीएसए के क्वेश्चंस पूछेगा, आपसे वो एपीआई भी पूछ सकता है, आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है जो उसका मन हो। लेकिन ये डीएसए के 2 क्वेश्चंस तो रखे हैं। अब मोस्टली जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो जब आप बिग टेक कंपनीज को टारगेट करोगे, जैसे आप अपने कॉलेज के बाद भी अगर एज एन फ्रेशर एक फैंग लेवल की कंपनी से टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टारगेट कर रहे हो, तो 2 राउंड आप डीएसए के मान लो, क्योंकि आपसे मुझे पूछने के लिए कुछ नहीं, मैं डीएसए ही पूछूंगा। कोई भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको डीएसए तक लेके जाती है। और अगर आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे मैंने कॉन्ग्रेजेंट बताया, तो वहां पे एरे और स्ट्रिंग में आपका काम खत्म हो जाता था। अभी का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, अभी वो शायद आपसे और हार्ड क्वेश्चंस पूछ ले। तो जब आप डीएसए करते हो, आप एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हो, ऐसा समझो, ठीक है। अब आपकी जॉब लग गई वहां पे, अब आप किसी भी कंपनी में जॉब लगी तो क्लाइंट इंटरव्यू दे रहे हो, अगर सर्विस बेस्ड लगी में तब भी डीएसए पूछा जाएगा। अब अगर आप अगली कंपनी में भी स्विच कर रहे हो तब भी डीएसए पूछा जाएगा। अब बात आती है कि डीएसए तो पूछा ही जाएगा चाहे आप कैसे भी कर लो। आप एक टॉप प्रोडक्ट बेस के लिए टारगेट कर रहे हो तब भी, सर्विस बेस के लिए टारगेट करो तब भी, मतलब सर्विस बेस के लिए करो तो थोड़ा कम आना चाहिए लेकिन आना चाहिए। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि भैया ये डेवलपमेंट कितना क्या पूछा जाएगा। देखो, जो आपने अभी तक डेवलपमेंट किया, आपको जितना भी एक्सपीरियंस है, तो पहला राउंड जैसे ही आपका डीएसए खत्म होगा दोबारा से, अगर आप फैंग में भी काम करते हो, दूसरी कंपनी में कर रहे हो, तो डीएसए अगर फैंग में हो गए तो एक राउंड एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं तो एक ही राउंड होगा, ठीक है। अब आपको एक्सपीरियंस तो वो डिजाइन वगैरह इंक्लूड हो जाता है, नहीं तो डीएसए। फिर आपके दूसरा राउंड होगा आपका जो आपके प्रोजेक्ट जो आपने बनाए हैं और आपका जो डेवलपमेंट स्किल्स हैं उस पे। तीसरा राउंड हो सकता है कि दोबारा से आपका प्रोजेक्ट का या डीएसए का हो, डिपेंड्स ऑन अ कंपनी। लेकिन डेवलपमेंट तो यहां से आपको दोनों चीजें समझ में आ रही होंगी कि अगर आप फ्रेशर हो, आपको बड़े लेवल की कंपनी टारगेट करनी है, तो आप डीएसए में बहुत तोड़ बन जाओ, आप डायनामिक प्रोग्रामिंग में बहुत तोड़ बन जाओ। और आपको अगर एक सर्विस बेस्ड कंपनी टारगेट करनी है, तो आप थोड़ा सा कम डीएसए करो लेकिन साथ के साथ करते रहो, ठीक है। अब बात आती है यहां से दूसरी चीजों की कि अभी कैसा सिनेरियोज है। तो देखो, अभी थोड़ा देर वेट करो, ये हमेशा तो चलने नहीं वाले कंडीशन। तो डीएसए जब तक अपना फाड़ कर लो, जैसे ही ये कंपनी ओपनिंग्स करेंगे, देखो अभी भी कर रही है माइक्रोसॉफ्ट में, अभी भी ओपनिंग है, ठीक है, इंटर्न के लिए, फ्रेशर के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन पंगा ये है कि अभी बहुत सारे रिसेशंस हैं, ले ऑफ हुए हैं, तो एक जॉब पे बहुत सारे बच्चे हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बता दो, अगर माइक्रोसॉफ्ट में जाना है तो डॉट नेट की तैयारी कर लेना, आपका रिज्यूमे जरूर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया से, या शीश आपकी। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मोर प्रेफर जावा और ये सब पाइथन वगैरह से डॉट नेट को वो ज्यादा प्रेफर देते हैं, क्योंकि उनके फ्रेमवर्क डॉट नेट पे बने हुए हैं, ठीक है। अब बात आते हैं कि दूसरी चीजों पे, कि भैया लॉजिक बिल्डिंग, सारी चीजें हम क्लियर कर रहे हैं कि लॉजिक बिल्डिंग और कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है, कितने क्वेश्चंस। देखो, लॉजिक का ऐसा है, अगर आप जितने पैटर्न्स के जितने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करोगे, तो आपके लॉजिक बिल्ड होंगे, ठीक है। और एक बार में ये मैं देखो, यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, एक बार में मेरे भी लॉजिक बिल्ड नहीं हुए थे। आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपके लॉजिक बिल्ड होते हैं, एक बार में किसी के नहीं होते, ठीक है। तो आपसे अगर कोई एक बार देख के बोल रहा है कि नहीं मेरे को लॉजिक बिल्ड हो गया था, तो वो झूठ बोल रहा है ठीक है। तो आपका लॉजिक ऐसे बिल्ड होगा, क्वेश्चंस करो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के, जैसे एरे के मैंने 50 क्वेश्चंस कर लिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के, फिर मैंने स्ट्रिंग के कर लिए, क्यू के कर लिए, ट्री के, ग्राफ के कर लिए। किसी की शीट सॉल्व करना इट्स नॉट एन ऑप्शन, समझो मेरी बात, ठीक है। वो 350 क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, तुम्हें तुम्हें पता है वो शीट, तो तुम्हारे इंटरव्यूअर को भी तो पता है, ठीक है। अब कितने क्वेश्चंस करें, 300 करें, कोई कहता है 500 करें, 600 करें, देखो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर आप एक टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो कि मैं एरे के कोई भी क्वेश्चन फोड़ दूंगा, नया क्वेश्चन तुमसे बन पा रहा है, तो फिर ठीक है, उस टॉपिक के क्वेश्चंस मत करो। अगर ट्री के बन पा रहा है तो उस क्वेश्चन मत करो, लेकिन रिवाइज करते रहो।
ठीक है। तो आई होप इस पूरी वीडियो से तुम्हें एक अंदाजा लगा होगा कि 2024 में मुझे डीएसए पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखो जो ये लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम डिजाइन आने वाला है, हम फ्रेशर से पूछेंगे, तो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। डू नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप। ठीक है, डीएसए हमेशा से इंपॉर्टेंट है और हमेशा से ही रहेगा। और हो सकता है तुमसे थोड़े बहुत कंसेप्ट पूछ ले कि लोड बैलेंसिंग कैशे वगैरह क्या होता है। दैट्स नॉट सिस्टम डिजाइन, दैट्स अ जनरल कंसेप्ट। ठीक है, वो किसी भी बुक से पढ़ के निकाल दोगे। आई होप यहाँ से मैंने तुम्हें थोड़ा सा एनालिट किया होगा, एक अच्छी गाइडेंस दी होगी। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। मुझसे कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।